हाय एवरीवन, वेलकम टू द डीएसएन जावा सीरीज। आज हम एक और इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपका जिग जैग ट्रेवर्सल ऑफ अ बाइनरी ट्री। आपको एक ट्री गिवन होगा और उसका आपको जिग जैग ट्रेवर्सल जो है बताना है। तो देखिए, आपका जिग जैग ट्रेवर्सल क्या होता है। इस तरह से ट्री गिवन है, इसका आपको जिग जैग बताना है। जिग जैग मतलब कि क्या है कि पहले आप जो है रूट नोड को प्रिंट करेंगे, जो कि है 3। तो यहाँ पर आपने 3 को प्रिंट किया। फिर जो है अब जब लेवल चेंज होगा तो आप जो है रिवर्स डायरेक्शन में प्रिंट करेंगे, यानी कि पहले 20 प्रिंट करेंगे और 20 के बाद आपका 9। ठीक है, ये आपको एक एरे में देना है। फिर जब आपने 20 और 9 लिया तो अब जो है आप यहाँ पर प्रिंट करोगे 15 एंड 7। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, जिग जैग ट्रेवर्सल ऑफ अ बाइनरी ट्री हो जाएगा। यानी कि पहले हम जो है लेफ्ट टू राइट गए, फिर हम जो है राइट टू लेफ्ट जाएंगे, फिर अगेन हम जो है लेफ्ट टू राइट जाएंगे। अगर इसके नीचे और कोई लेवल होता आपका 9 और 70 ऐसे कुछ, तो हम क्या जाते हैं, हम राइट टू लेफ्ट जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाता है, जिग जैग ट्रेवर्सल हो जाता है। तो देखिए इसका अप्रोच क्या होगा सॉल्व करने का। तो देखिए इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में हम जो है बीएफएस लगाने वाले हैं। बीएफएस यानी कि हम जो है लेवल ऑर्डर और आपका ट्रेवर्सल लगाने वाले हैं। ठीक है, तो लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल में हम क्या करेंगे, जैसे कि हम लेवल वाइज ट्रैवर्स करते हैं तो 3 प्रिंट होता है, 3 के बाद जो है आपका 9 एंड 20 प्रिंट होता है, फिर उसके बाद आपका 15 और 7 प्रिंट होता है। तो हमें यहाँ ध्यान देना है कि यहाँ पर 9 और 20 की जगह हमें 20 और 9 प्रिंट करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जैसे कि हम इस लेवल पर हैं तो हम एक बुलियन वेरिएबल लेंगे। ठीक है, हम एक जो है आपका एक बुलियन वेरिएबल ले लेंगे, उसका नाम रखेंगे आपका लेफ्ट टू राइट। ठीक है, लेफ्ट टू राइट रखेंगे और इनिशियल वैल्यू इसकी ट्रू रख देंगे। ठीक है, तो जब आप इस लेवल पर हो, इस लेवल को आपने प्रिंट किया तो ये ट्रू है, तो हम इसको क्या कर देंगे, हम इसको फॉल्स कर देंगे। ठीक है, जब ये फॉल्स होगा तो हम इस लेवल पर आएंगे तो हम जो है लास्ट नोड को पहले ऐड करेंगे, फिर उसके बाद रिमेनिंग नोड को ऐड करेंगे। फिर जब सेकेंड लेवल पर आएंगे, नेक्स्ट लेवल पर आएंगे तो इसको जो फॉल्स था इसको ट्रू कर देंगे। जब ये ट्रू होगा तो हम क्या करेंगे, हम जो है इसके फर्स्ट नोड को पहले ऐड करेंगे आंसर में, या प्रिंट करेंगे, फिर 7 को जो है हम प्रिंट करेंगे। तो हम ऐसे करने वाले हैं, एक जस्ट वेरिएबल बुलियन वेरिएबल लेकर जो है ये पूरा का पूरा जो है चीज़ें हो जाती हैं। आपको BFS ही लगाना है, यानी कि ब्रेथ फॉर सर्च ही लगाना है। आपको लेवल ऑर्डर आपका ट्रेवर्सल ही करना है, लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल ही करना है। आपको जो है थोड़ा सा लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल को मॉडिफाई करना है। ठीक है, यदि आपको लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल नहीं आता तो आप क्या करें, आप हमारी DSA सीरीज में आए और ये जो लेक्चर नंबर 58 मिलेगा, इसमें हमने आपको कंप्लीट BFS लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल सिखाया है। तो हम क्या करते हैं, इसका कोड लिखते हैं और कोड लिखने के बाद आपको डिटेल में ट्राई रन करके दिखाएंगे। तो देखिए इसका कोड क्या होगा। तो आप क्या करो, आपको एक 2D आंसर देना है, तो इसको जो है ऐसे कर लीजिए और एक आंसर बना लीजिए 2D आंसर। तो यहाँ से इसको आप क्या करें, इसको कॉपी करें। तो इसको जो है मैंने कॉपी कर लिया और कॉपी करने के बाद जो है ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो है पूरा लिस्ट को कॉपी करना था, तो ये पूरा कॉपी नहीं हुआ। मैं एक बार फिर से कॉपी करता हूँ, तो ये जो है आपका लिस्ट। ठीक है, तो लिस्ट मैं टाइप ही कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये आपका लिस्ट हो गया और लिस्ट ऑफ आपका इंटीजर और इसका नाम जो है रेस दे दिए और आपका न्यू एरे लिस्ट। ठीक है, न्यू एरे लिस्ट दे दिए और न्यू एरे लिस्ट देने के बाद जो है आप क्या करेंगे, हम जो है जैसे आप नॉर्मली BFS लगाते हो वैसे ही लगाना है। ठीक है, यदि आपका जो है अगर मान के चलिए रूट ही नल हो तो आप क्या करोगे, रूट अगर नल है तो आप रिटर्न कर जाएंगे आंसर को, आप आंसर को रिटर्न कर जाएंगे। फिर हम क्या करते हैं, हम क्यू बनाते हैं। तो यहाँ पर मैं एक क्यू बनाऊंगा और क्यू का टाइप क्या होगा, ट्री नोड होगा और इसका नाम आप क्यू रखोगे, आपका न्यू लिंक्ड लिस्ट। ठीक है, न्यू लिंक्ड लिस्ट आपको करना है इस तरह से। ठीक है, अब जो है हम क्या करते हैं, क्यू में हम रूट को ऐड करते हैं। तो हमने क्या किया, रूट को इस तरह से ऐड कर दिया। ठीक है, रूट को ऐड करने के बाद एक बुलियन वेरिएबल बनाएंगे। तो यहाँ पर आप लेंगे बुलियन और बुलियन लेफ्ट टू राइट। ठीक है, लेफ्ट टू राइट लेंगे इस तरह से, इसको इस स्मॉल में। ठीक है, इसको कैप्स में ही रखो, इनिशियल वैल्यू इसकी ट्रू रखिए। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम जो है वाइल लूप चलाते हैं जब तक क्यू एम्प्टी नहीं हो जाता। तो वाइल आपका क्यू इज एम्प्टी। ठीक है, क्यू जब तक क्या नहीं हो जाता, आपका खाली नहीं हो जाता, तब तक हम क्या करेंगे, हम जो है इंट साइज ले लेंगे। साइज में जो है हम क्या करेंगे, क्यू डॉट साइज ले लेंगे और क्यू डॉट साइज लेने के बाद जो है एक 1D एरे होगा जिसमें आप जो है हर लेवल के एलिमेंट्स को ऐड करोगे। तो यहाँ पर एक लिस्ट बना लिया और लिस्ट का जो है टाइप दे दिया इंटीजर और इंटीजर इसका नाम जो है लेवल रख लीजिए, न्यू एरे लिस्ट, न्यू एरे लिस्ट। ठीक है, और न्यू एरे लिस्ट हो जाने के बाद जो है आप क्या करो,
हम एक फॉर लूप चलाते हैं, पूरा BFS ही करना है आपको। तो इंट आई बराबर कहाँ से, आई 0 से आई लेस देन साइज तक चलाएंगे, और साइज के बाद आई प्लस प्लस करेंगे, और आई प्लस प्लस हो जाने के बाद जो है यदि लेफ्ट टू राइट ट्रू है, यदि लेफ्ट टू राइट जो है आपका अगर ट्रू है, तो आप क्या करो, आप लेवल में ऐड करेंगे, लेवल डॉट ऐड आपका नोड का वैल्यू, ठीक है, नोड के वैल्यू को आपको ऐड करना है, ठीक है। अब यहाँ पर एल्स में ही सारा काम करना है आपको। एल्स में क्या करेंगे, एल्स में आप लेवल में ऐड करोगे, लेवल, हाँ एल्स में लेवल डॉट ऐड जीरोथ इंडेक्स पे ऐड करेंगे, ठीक है, जीरोथ इंडेक्स पे ऐड करेंगे। इससे क्या होगा वो मैं आपको ड्राई रन में समझाऊंगा, ठीक है। होता क्या है कि मान लीजिए आप सेकेंड लेवल पर आए, सेकेंड लेवल पर आने के बाद जो है आपका जो है 9 ऐड हुआ, फिर 20 आया, तो 20 को आप जीरोथ इंडेक्स पर ऐड करना चाहते हैं, मतलब कि 9 जो है शिफ्ट हो जाएगा राइट साइड में, यानी कि पहले कौन आ गया, जीरोथ इंडेक्स पर आपका 20 आ गया। तो ये अप्रोच जो है हमें फॉलो करनी है। बाकी चीज़ें सेम होती हैं, बाकी कोई भी डिफरेंस नहीं होता, ठीक है। यदि आपका जो है यदि हमने यहाँ पर पॉप नहीं किया तो हमें पॉप भी करना होगा। तो यहाँ पर ट्री नोड, ठीक है, ट्री नोड यहाँ पर नोड ले लिया, और इस नोड में आप क्यू को पोल करो, यानी कि एलिमेंट को क्या करना है, बाहर निकालना है। तो ये मैंने एलिमेंट को क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया, ठीक है। अगर जो है नोड का लेफ्ट है, अगर नोड का लेफ्ट नॉट इक्वल टू नल है, इस पे से क्या करेंगे, तो आप क्या करो, आप जो है क्यू में ऐड कर दीजिए, आप नोड के लेफ्ट को ऐड कर दो। सिमिलरली यहाँ पर अगर नोड का राइट इसको मैं थोड़ा इधर कर लेता हूँ ताकि आपको प्रॉपर दिखे। यदि नोड का राइट जो है क्या है, नोड का राइट नॉट इक्वल टू नल है, नॉट इक्वल टू नल है, आप क्या करोगे, आप क्यू में ऑफर करोगे नोड का राइट, ठीक है, नोड का राइट। और हर बार एक लूप से बाहर निकलने के बाद आपको आंसर में ऐड करना है, तो रिजल्ट डॉट ऐड आप लेवल को ऐड करेंगे और उसको चेंज करेंगे, ट्रू को फॉल्स करेंगे, फॉल्स को ट्रू करेंगे। तो यहाँ पर आपका लेफ्ट टू राइट या क्या कर दो, टॉगल कर दो, तो ट्रू होगा तो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स होगा तो वो ट्रू हो जाएगा, ऐसा। RIGST राइट, ठीक है। और आप आंसर को रिटर्न कर दीजिए, तो रिटर्न आपका रिजल्ट। सबमिट करते हैं, देखते हैं हमारे सारे टेस्ट किस पास होते हैं, नहीं होते हैं, सारे टेस्ट पास हो जानी चाहिए। यहाँ पर एक आंसर आ गया, तो मैंने कहीं मिस्टेक कर दिया, मैंने आंसर लिखा है रिटर्न आंसर, इसका नाम रेसी होगा, आंसर नहीं है, क्योंकि मैंने इसका नाम रेस लिया है, तो ये रेसी होगा। तो अब देखते हैं, अब जो है सारे टेस्ट पास हो जानी चाहिए। तो ये हमारे सारे टेस्ट पास हो गए। अब इसको आपको ड्राई रन करके दिखाते हैं। तो अब देखिए इसको ड्राई रन करके दिखाते हैं आपको। तो सबसे पहले क्या होगा कि सबसे पहले आपकी ये वाली लाइन चलेगी, ठीक है। तो ये वाली लाइन चलेगी तो आपका एक आंसर एरे बनेगा। तो जो है हम यहाँ पर एक आंसर एरे बना लेते हैं। तो जो है मैं यहाँ पर एक आंसर एरे बना लिया, ठीक है। ये आपका जो है आंसर एरे है, ठीक है। तो ये आपका आंसर एरे है, हो गया। अब जो है ये लाइन चली, रूट नल है क्या, नहीं, रूट की वैल्यू 3 है तो नल नहीं है। क्यू बना, तो ये हमने क्यू बना लिया, ये हमारा क्यू है। क्यू में रूट को आपने ऐड किया तो 3 को आपने क्यू में क्या किया, 3 को आपने क्यू में ऐड किया, ठीक है। अब ये जो है क्यू को आपने ऐड कर दिया, रूट को आपने ऐड कर दिया, यहाँ बुलियन बना लेफ्ट टू राइट, इसकी वैल्यू क्या है, ट्रू है, ठीक है। वाइल लूप चला, क्यू एम्प्टी है क्या, क्यू एम्प्टी नहीं है, ठीक है। साइज आया, साइज की वैल्यू कितनी है, 1। तो यहाँ पर जो है हम साइज ले लेंगे। तो यहाँ हम क्या करेंगे, देखिए इसको थोड़ा सा पकड़ के यहाँ रखेंगे ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर एक साइज नाम से वेरिएबल आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर साइज आएगा और साइज के बाद जो है एक आएगा आई। तो साइज के बाद एक वेरिएबल आएगा आई, ठीक है। तो साइज की वैल्यू कितनी होगी, क्यू का साइज कितना है, 1, तो साइज में 1 जाएगा, ठीक है। तो ये 1 आ गया। एक जो है ये लाइन चलेगी और एक लेवल बनेगा, 1D एरे बनेगा। तो यहाँ पर जो है हमने एक 1D एरे बना लिया, ठीक है। ये मेरा आंसर होगा, ठीक है। जिसमें जो है आप जो है क्यू की वैल्यू को स्टोर करोगे, यानी कि जो रूट है लेवल की वैल्यू को आप स्टोर करेंगे, ठीक है। लूप चला, आई की वैल्यू 0, तो आई की वैल्यू 0। आई क्या साइज से छोटा है, जी हाँ, साइज की वैल्यू 1 है और जो कि छोटा है। तो क्यू से बाहर निकला, कौन बाहर निकला, 3, तो 3 क्यू से बाहर निकल गया, ठीक है। तो 3 को आपने क्या किया, क्यू से बाहर निकाल दिया, 3 आपका क्यू से बाहर निकाल दिया, तो आपका यहाँ पर क्या आया, 3 आया। 3 आने के बाद लेफ्ट टू राइट क्या है, ट्रू है। ये लेफ्ट टू राइट क्या था आपका, ट्रू था ना।
तो लेफ्ट राइट ट्रू है तो लेवल में ऐड करेंगे नोट का वेल, तो नोट का वेल कितना है 3, तो आपने जो है इस एरे में क्या ऐड कर दिया 3 को ऐड कर दिया, ठीक है। ए लाइन भी चल गई। अब ए लाइन चलने के बाद जो है क्या होगा, एल्स, अगर इफ चल गया तो एल्स नहीं चलेगा। अब नोट का लेफ्ट जो है नॉट इक्वल टू नल देखिए 3 का लेफ्ट जो है 9 है, नल नहीं है, तो आपने क्यू में 9 को ऐड किया, ठीक है, ये चल गया। और ये भी चलेगा, नोट का राइट नॉट इक्वल टू नल, तो 3 का राइट को है 20 है, 20 भी नल नहीं है, तो 20 को भी आपने क्यू में क्या कर दिया, ऐड कर दिया, ठीक है। अब जो है आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई की वैल्यू हो जाएगी 1, जो कि आपकी कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी, क्योंकि आपका 1 इज लेस देन 1 नहीं है, साइज की वैल्यू भी 1 है, इसकी वैल्यू भी 1 है, तो ये बराबर नहीं है। तो आप क्या हो गए, आप जो है फॉर के बाहर आ गए, यानी कि आपका फॉर लूप क्या हो गया, आपका ओवर हो गया, ठीक है। फॉर लूप आपका जो है ओवर हो चुका है, और फॉर लूप ओवर हो जाने के बाद जो है आपका ये लाइन चलेगी, और आपने ऐड कर दिया लेवल में, आपने आंसर में ऐड कर दिया लेवल को, जो कि लेवल क्या था 3 था, तो आपने जो है 3 को जो है अपने आंसर में ऐड किया, यानी कि ये आपका 3 जो है यहाँ पर ऐड हो चुका है आंसर में, ठीक है। ये आपका जो है आंसर एरे था 3 आपका ऐड हो गया। 3 ऐड हो जाने के बाद जो है यहाँ पर लेफ्ट टू राइट क्या हो जाएगी, टॉगल हो जाएगी, जो पहले ट्रू था अब क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा, ये फॉल्स हो गया, ठीक है। फॉल्स हो जाने के बाद जो है दोबारा वाइल लूप चलेगी, तो वाइल लूप चलेगी, देखिए तो यहाँ से स्क्रैच करते हैं, दोबारा वाइल लूप चलेगी, तो जो है वाइल लूप चलेगी तो आपका साइज फिर से रिकैलकुलेट होगा, तो साइज की वैल्यू कितनी है 2, क्यू का साइज कितना है 2, तो आपका क्यू का साइज क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। 2 के बाद फिर एक और आंसर बनेगा, तो यहाँ पर एक और जो है इस तरह से आंसर एरे बना, ठीक है, तो ये आपका आंसर एरे है, ठीक है। लेवल एरे है, तो लेवल चल गई, फॉर लूप चला आई की वैल्यू 0, तो आई 0 हुआ, और ट्री नोड बना, क्यू से बाहर निकला, कौन बाहर निकला 9, तो 9 को आपने क्यू से बाहर निकाला, यहाँ पर 9 आया, और लेफ्ट टू राइट क्या है, लेफ्ट टू राइट फॉल्स है, तो ये 9 ऐड नहीं होगा। 9 जो है लेफ्ट टू राइट की वैल्यू अगर ट्रू होती तो 9 ऐड होता, अभी 9 जो है ऐड नहीं होगा। अभी कौन ऐड होगा, अभी जो है 0th इंडेक्स पर नोट का वेल, यानी कि नोट का वेल कितना है 9, तो 0th इंडेक्स पर 9 ऐड होगा, इफ से नहीं होगा एल से होगा, तो यहाँ पर जो है 9 जो है आपने ऐड कर दिया 0th इंडेक्स पर ऐड किया, याद रखिए इसको, ठीक है। और 0 इंडेक्स पर आपने ऐड किया, फिर उसके बाद जो है क्या नोट का लेफ्ट जो कि 9 है का नॉट नल है, नहीं नो, आपका जो 9 है 9 का लेफ्ट नल है, राइट नल है, तो ये दोनों लाइन ऑफ कोड नहीं चले, ठीक है। आई की वैल्यू क्या होगी, एक इंग्लिश होगी, आई की वैल्यू क्या होगी, आई की वैल्यू हो गई 1, आई जो है 1 हो गया। अब दोबारा जो है पोल होगा, तो 9 की जगह कौन बाहर निकलेगा 20, तो ये 9 बाहर निकल चुका था, 9 की जगह आप कौन बाहर निकलेगा 20, तो 20 भी आपकी क्यू से क्या हो गया, बाहर निकल गया, तो 20 बाहर निकल गया, ठीक है। लेफ्ट टू राइट क्या है आपका फॉल्स है, तो इफ नहीं चला एल्स चला, 0th इंडेक्स पर नोट का वेल, यानी कि जो यहाँ पर 9 था वो 9 शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि 0th इंडेक्स पर था, तो 9 जो है ये शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। 9 को हमने क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया, तो 9 जो है आपका वो जो है शिफ्ट हो गया, और 0th इंडेक्स पर कौन आ जाएगा, नोट का वेल, यानी कि 20, तो 20 0th इंडेक्स पर आ जाएगा। यानी कि अगर एरे लिस्ट में ऑलरेडी कोई वैल्यू है और आप 0th इंडेक्स पर डाल रहे हैं, तो ऑलरेडी जो वैल्यू है वो राइट की तरफ शिफ्ट हो जाती है, ठीक है। तो 29 ऐड हो गया। अब जो है ये वाली लाइन चलेगी, क्या नोट का लेफ्ट नॉट नल है, तो देखिए 20 का लेफ्ट 15 था, 15 ऐड हो गया, और ये इसका राइट 7 था, तो 7 ऐड हो गया। अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो आई की वैल्यू 2 हो गई, तो यहाँ पर ये 2 लेस देन 2, ये कंडीशन फॉल्स, तो आप फॉर के बाहर आ गए, तो आंसर में ऐड हो जाएगा लेवल, तो ये जो लेवल है ये वाली चीज़ कहाँ पर ऐड हो जाएगी, आपके आंसर में, यानी कि ये यहाँ पर जो है ऐड हो गया, ठीक है। आपने ऐड कर दिया, और ये वाली लाइन चलेगी, लेफ्ट टू राइट क्या हो जाएगा, टॉगल हो जाएगा, यानी कि जो पहले फॉल्स था वो क्या हो जाएगा, अब जो है वो ट्रू हो जाएगा, अब जो है लेवल आपका राइट टू लेफ्ट ट्रू हो चुका है, ठीक है। अब जो है क्या हो गया, वो ट्रू हो गया। फाइल लूप दोबारा चलेगा, क्योंकि क्यू क्या है, क्यू एम्प्टी नहीं है क्यू एम्प्टी नहीं है, तो फाइल दोबारा चलेगा, साइज बनेगा, साइज की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइज की वैल्यू अगेन 2, क्योंकि क्यू में 2 एलिमेंट है, तो साइज की वैल्यू क्या हो गई 2 हो गई। अब जो है एक और आंसर बनेगा, तो यहाँ पर आपने जो है एक और आंसर एरे जो इस तरह से बना लिया, ठीक है। एक और आंसर एरे बनाया, और आंसर एरे बनाने के बाद जो है फॉर लूप चली, तो आई की वैल्यू 0, और जो है यहाँ पर पोल हुआ, कौन बाहर हुआ 15, तो 15 को आपने क्या कर दिया, क्यू से बाहर निकाल दिया। लेफ्ट टू राइट जो है क्या है ट्रू है, तो आपने किसको ऐड किया 15 को ऐड किया, तो आपके आंसर में 15 ऐड हो गया। और इफ चला तो एल्स नहीं चलेगा, अब जो है इसका लेफ्ट, तो 15 का लेफ्ट राइट दोनों नल है, तो ये दोनों नहीं चले, ठीक है। अगेन आई की वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई, और फिर से ट्री नोड, अब कौन बाहर निकला, अब जो है बाहर निकला क्यू से, क्यू ने, क्योंकि क्यू में आपने पोल किया 7, तो 7 जो है बाहर निकला। अब 7 बाहर निकला, तो लेफ्ट टू राइट क्या है ट्रू है, तो कौन ऐड होगा आपका 7 ऐड होगा आंसर में, 7 ऐड हो गया। अगर इफ चल गया तो एल्स नहीं चलेगा, और नोट का लेफ्ट, तो 7 का लेफ्ट भी नल है, राइट भी नल है, तो दोनों लाइन नहीं चले।
आई की वैल्यू क्या होगी 2 होगी। अब जब आई की वैल्यू 2 हो जाएगी तो यहाँ पर 2 लेस देन 2 जो कि कंडीशन क्या होगी फॉल्स होगी। तो कंडीशन फॉल्स होगी तो आपका फॉर लूप से क्या हो गया बाहर निकल गया और आंसर में क्या ऐड हो जाएगा लेवल। तो लेवल कौन था ये वाली चीज़ यहाँ पर तो है जो कि ये वाली चीज़ है, ये वाली चीज़ जो है आपके आंसर में ऐड हो जाएगी ऐसे, ठीक है। और ये जो लेफ्ट टू राइट है जो ट्रू का क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। तो फॉल्स हो जाने के बाद जो है आपका क्यू दोबारा चलेगा, लेकिन क्यू क्या है वाइल दोबारा चलेगा, लेकिन वाइल तो क्या है एम्प्टी है। क्यू क्या है आपका एम्प्टी है तो दोबारा नहीं चला और रिटर्न क्या कर रही है आंसर जो कि यही था 3 आपका 29 और 15 7। तो देखिए ये 3 देन 29 और 15 आपका 7 ये आपका क्या होगा आंसर होगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या लगेगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी आपकी ऑर्डर ऑफ एन, यानी कि जितने नंबर ऑफ नोड है उतने नंबर ऑफ उसका टाइम लगेगा। स्पेस क्या लगेगी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन, क्योंकि हम क्या यूज कर रहे हैं क्यू यूज कर रहे हैं जो कि ये आपका आउटपुट स्पेस है तो आप स्पेस को ऑर्डर ऑफ वन भी बोल सकते हो, ठीक है। तो आई होप की चीज़ आपको समझ में आई होंगी, बहुत सिंपल था, ठीक है। बाकी के डीएसए कॉन्सेप्ट आप हमारे चैनल से सीख सकते हैं। तब तक आप खुश रहिए, आबाद रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं फिर इसके नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।